हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 38 तक के सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले 1 से लेके 19 तक क्वेश्चन हम करा दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यह जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए चल रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने सारे दोस्त में, सारे जितने भी ग्रुप है ITI के ग्रुप हैं उसमें यह वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या पर कला पर पोल की गणना करें। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया है 3 कॉइल पर फेज पर पोल, 6 कॉइल, 9 कॉइल और 12 कॉइल। तो देखिए दोस्तों, कैसे सोल्व होगा। देखिए, एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ कॉइल बटा के फेज गुणे पोल की संख्या पोल। तो इसको आप फार्मूले को याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइल हमारा है तो 36 स्लॉट 36 कॉइल दिया है, तो नंबर ऑफ कॉइल कितना है 36 है। ठीक है, और फेज कितना है दोस्तों, तो फेज 3 कला है, यानी 36 बटा के 3 गुणे पोल की संख्या कितनी है 4 पोल है। ठीक है, 3 गुणे 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 36 बटा 3 गुणे 4, काट लेंगे, 9 चौके 36, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 कॉइल पर फेज पर पोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार है। दोस्तों, यह फिगर दिखाया गया है, तो रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार पूछ रहा है, कौन सा प्रकार है। हाथ से लपेटना, स्किंग वाइंडिंग, फार्मल वाइंडिंग या मशीन वाइंडिंग। तो दोस्तों, यह जो दिखाया गया है प्रक्रिया, जो प्रकार दिखाया गया है फिगर के माध्यम से, यह है आपका हैंड वाइंडिंग होती है। ठीक है, हैंड वाइंडिंग, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हैंड वाइंडिंग हाथ से लपेटन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समरसीबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवीसी कवर प्रकार का। जो पीवीसी कवर्ड टाइप होता है वह समरसीबल पंप को मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, स्लिप रिंग दिया है, ठीक है, स्क्वायरल केज नहीं दिया है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। रोटर रिस्टेट, तो रोटर रिस्टेट आपका हो सकता है। तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर, यह भी नहीं होगा, यह स्क्वायरल केज में होता है। और मैनुअल स्टार डेल्टा, तो दोस्तों यह भी आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है। तो फाइनली आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो रोटर रिस्टेट स्टार्टर है यह स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 नंबर का है, एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है, यानी व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग इज अवॉइड इन एसी मोटर्स। तो क्या है, लो एफिशिएंसी, लो स्टार्टिंग टॉर्क, या मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, या लेस हीट डिसिपेशन। तो क्या कारण है, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मोर वाइंडिंग मोर रिक्वायर्ड, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। तो सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या हो सकता है।
गलत फ्यूज रेटिंग, असंतुलित लाइन वोल्टेज, या फिर अनकरेक्ट सेटिंग ऑफ ओएलडी, या इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी OLR की गलत सेटिंग, यानी इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ ए इंडक्शन मोटर? तो क्या प्रभाव होगा? पहला, मोटर डज नॉट स्टार्ट। दूसरा, ओवर हीटिंग इन मोटर। तीसरा, एक्सेज वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट। चौथा, मोटर रन्स विथ वेरी स्लो स्पीड। तो दोस्तों जो आपका इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का जो प्रभाव होता है वह क्या होता है? आपका मोटर रन्स विथ वेरी लो स्पीड, यानी मोटर बहुत कम गति से चलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम? यानी मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण हो सकता है? इम्प्रॉपर अर्थिंग, मतलब अनुचित अर्थिंग। दूसरा, ओवरलोड ऑफ मोटर। तीसरा, हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ठीक है। चौथा है पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। तो दोस्तों मेनली जो मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ जाने का जो कारण मेनली होता है, क्या होता है? पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन का कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में, मतलब 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउडर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर शॉर्ट कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करेगा? ब्लेड गर्म हो जाता है। हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन होता है। तीसरा, हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिलाफ रिपल्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रिपीट वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 कला प्रेरण मोटर का क्या कारण होता है? मतलब 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू के दौरान विफल हो जाती है? दोस्तों 3 फेज आपका इंडक्शन मोटर है, एक कला शुरुआत में ही विफल हो जाती है तो क्या कारण, मतलब क्या हो सकता है? पहला, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। दूसरा, मोटर लगातार धीमी गति से चलती है। तीसरा, चलती है और अधिक धारा खींचती है। चौथा, अनियमित गति से मोटर चलती रहती है। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ठीक है, एक कला शुरू में दौरान विफल हो जाता है तो मोटर चलेगी, तुरंत रुक जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? सिंगल फेज जो मोटर होती है, प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर, उसका कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज लॉ, जूल लॉ, फैराडे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी लेंज लॉ, लेंज का नियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लेंज लॉ, लेंज का नियम। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? यह सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है, इसका नाम बताना है क्या है? तो आप देख सकते हैं ये आपका मेन वाइंडिंग है, ये एक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है। तो कौन सी वाइंडिंग है? यूनिवर्सल मोटर है। कौन सी मोटर है? यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो दोस्तों यह जो वाइंडिंग है
यह कौन सी वाइंडिंग है? ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर की वाइंडिंग है। ठीक है, ये अस्थाई संधारित्र मोटर यह दिखाया गया है। ठीक है, फिगर में जो दिखाया गया है वह परमानेंट कैपेसिटर मोटर दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कैपेसिटर हटता नहीं है। क्वेश्चन 32 है, स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर? कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज लॉ, जूल लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जो आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो फेज मोटर होती है, इसका जो कार्य सिद्धांत लेंज लॉ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? यानी वाट विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर? तो स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, शेडेड पोल मोटर या फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर? तो दोस्तों जो कम्यूटेटर मोटर जो होती है वह किस में आती है? तो वह आपका रिपल्सन मोटर के तहत आती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिपल्सन मोटर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इंडक्शन न स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको शुरू करने के लिए मेनली हम किसका प्रयोग करते हैं? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? दोस्तों कम स्टार्टिंग टार्क होता है यह बहुत ही वीवीआई है। किसमें होता है? तो जो कम स्टार्टिंग टार्क होता है वह आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में आपका कम स्टार्टिंग टार्क होता है। क्वेश्चन 36 है, सार्वभौमिक मोटर के अपदी स्विच, ठीक है, गति नियंत्रण विधि से संधारित्र का उद्देश्य क्या है? यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर? क्या होता है? पहला निरंतर गति बनाए रखने के लिए, दूसरा पावर फैक्टर सुधार के लिए, तीसरा है ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, चौथा संपर्कों का स्पार्क कम करने रिड्यूस द स्पार्क ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रिड्यूस द स्पार्क ऑफ द कॉन्टेंट, यानी संपर्कों का स्पार्क कम करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मीटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह रिड्यूस क्या करता है? रिड्यूस द स्पार्क ऑफ द कॉन्टैक्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है? दोस्तों ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है वह किस में प्रयोग कर दी जाती है? तो यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। तो मेनली जो इसका प्रयोग किया जाता है फूड मिक्सर में किया जाता है। ठीक है, भोजन मिक्सर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग होती है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो क्या संबंध होता है? बोथ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। तो देखिए इसको समझते हैं। तो जो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक जो है रनिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग बोलते हैं
और दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वह मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, रजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है और इंडक्टेंस इंडक्टेंस का मान कम होता है। वही बात करें रनिंग वाइंडिंग में रजिस्टेंस का मान कम होता है, ठीक है, और जो इंडक्टेंस का मान होता है वह ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी आपका रनिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है। तो यही पूछ रहा है कि आपका स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में क्या संबंध होता है। पहला दिया है दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरा है रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो प्रतिरोध होता है वह मोर यानी ज़्यादा होता है। तीसरा है रनिंग वाइंडिंग इज मोर, गलत है। चौथा रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इन्फिनिटी, ये भी गलत है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रनिंग वाइंडिंग लेस मतलब जो रेजिस्टेंस होता है रनिंग वाइंडिंग में लेस होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में मोर, स्टार्टिंग वाइंडिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर आप पूछिएगा। तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 में, ठीक है, यानी लेक्चर 3 में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।